चलो, अब हम लोग कंपोजिट स्कीम में हम लोग कौन सा पार्ट के ऊपर फोकस डालेंगे बोलो तो? सप्लायर ऑफ सर्विस। ये लोग क्या बोला, ये लोग पहला चीज ये लोग क्या बोला कि जो गुड्स बेचने वाला आदमी है वही लोग कंपोजिट स्कीम में जा सकता है, सर्विस बेचने वाला नहीं जा सकता। फिर ये लोग क्या बोला, अ सप्लायर ऑफ सर्विस कैन नॉट ऑफ कंपोजिट स्कीम। अब ब्रैकेट में क्या लिखा बोला, एक्सेप्ट रेस्टोरेंट ऑपरेटर और आउटडोर कैटरर। ये लोग भी भले से सर्विस ही दे रहा है, रेस्टोरेंट ऑपरेटर आउटडोर कैटरर। इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इन लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, इन लोग का खाने का दाम में। रेस्टोरेंट ऑपरेटर की अगर बात करोगे, इन लोग खाने का दाम में, जैसे बिरयानी का जो दाम है उसमें रॉ मटेरियल का भी दाम है, और साथ ही साथ जो वेटर है उसका भी दाम ऐड है, सर्विस का भी। तो ये लोग का एक ऐसा सामान है, गुड्स है, जिसमें रॉ मटेरियल का भी पैसा और सर्विस का पैसा, उसको बाइफरकेट, उसको सेग्री अलग करना बहुत ही मुश्किल है। तो जिसके लिए सरकार क्या किया कि मतलब ये लाइन से सप्लायर और सर्विस से रेस्टोरेंट ऑपरेटर और ऑर्डर कैटरर कर लो को डेफिनेशन से निकाल दिया है। और निकाल के यहाँ क्या बोला है कि ठीक है, रेस्टोरेंट और कैटरिंग वाले को कितना परसेंट लगाएंगे भाई, 5%। इसीलिए लोग से कहा कि लोग ज़्यादा लिया है। ठीक है, अब फिर क्या बोला, हाउएवर अ सप्लायर ऑफ गुड्स कैन ऑफ कंपोजिट स्कीम वो प्रोवाइड सर्विसेज सबको। बोले गुड्स बेचने वाला आदमी सर्विस भी दे रहा है, तो उसका सर्विस कितना हद तक होना चाहिए, उसका सर्विस कितना, जैसे ये टेक हो गया। आजकल तुम देखोगे ना, ये तो हम अभी मोबाइल रिपेयरिंग का तुम लोग एग्जाम्पल दिए। आजकल बड़ा बड़ा कंपनी लोग अपने ही वर्लपुल का फ्रिज, वर्लपुल का क्या, अपने ही वर्लपुल का दूसरा वाले ने स्कैम किया, वो नहीं किया, खाते खाते स्कैम भी मारते समय ऐसा खा रहा हटा हो गया। स्टैम्प कराना बहुत ज़रूरी है। तो क्या बोले थे अब हम, जैसा वर्लपुल कंपनी, और ये लोग क्या होने लगा है तुम्हारा आजकल, खुद फ्रिज भी बेच रहा। पहले लोग सर्विस किसी और कंपनी को देता था, अब ये लोग खुद का ही सर्विस भी कर लिया। तो अब मेरा बात को समझोगे, जब वो लोग फ्रिज बनाने के लिए घर पे आता है ना, तो कितना बार फ्रिज ओके रहता है, खाली ठीक ठाक तार और बरस से जाओ जोड़ के का हुआ चली गया, फिर फ्रिज एकदम नॉर्मल चल रहा है। कितना बार क्या होता है, कोई पार्ट्स खराब है तो बोलता है पार्ट्स अलग करने होगा, नया पार्ट्स लगाने होगा, और पार्ट्स लगाने का लेबर चार्ज अलग से। तब बोलो यहाँ पर ही जो वर्लपुल वाला सर्विस दे रहा है, गुड्स भी दे रहा है, रॉ मटेरियल खराब हो वो दिया, कुछ पार्ट पुर्जा वो लगाए, और साथ ही साथ सर्विस भी, लेबर चार्ज भी। तो यहाँ पर ही उसका सर्विस गुड्स के साथ उसका सर्विस कितना होना चाहिए, गुड्स के साथ उसका सर्विस कितना होना चाहिए, 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर। अच्छा, वो लोग लोअर नहीं बोला, लोअर बोलता ना मर जाता कंपनी। अगर इन लोग लोअर बोलता तो 8 लाख और 5 लाख कितना हो जाता, 5 लाख। हायर बोला तो इससे क्या हो रहा है, मान लो कि कंपनी का टर्नओवर है उससे ज़्यादा 100 लाख, तो 100 लाख का 10% कितना आएगा, 10 लाख। तो 10 लाख और 5 लाख बीच है तो कितना जाएगा तुम्हारा, 10 लाख। अच्छा, वही लोग हायर बोला, लोअर बोलता तो 5 लाख से ज़्यादा का उसका सर्विस होना ही नहीं चाहिए। तब इसके ऊपर तुम्हारा ये लोग कुछ क्वेश्चन बोला है। अगर तुम्हारा सर्विस ये प्रोविज़न के बाहर हो जाता, अगर तुम्हारा सर्विस का पैसा 9 लाख होता है तो बीच इधर में 8 लाख हो रहा है, लेकिन 8 लाख से ज़्यादा अगर सर्विस दे के आ रहा है, तो ये गुड्स बेचने वाला आदमी फिर कंपोजिट स्कीम ले सकता है, ना ही उसको गुड्स भी मिलेगा और ना ही उसका सर्विस भी मिलेगा। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3, पहले 4 नंबर में आओ, 4 नंबर पढ़ो तो पहले इलस्ट्रेशन 4 बहुत हेवी है। देखो 4 में हम वेरी इंपॉर्टेंट वगैरह का सब मार्क करके रखा। हम क्या लिखा है लोग 4 में, ABC एक पार्टनरशिप फॉर्म है कोलकाता का, इज रनिंग अ टीवी शोरूम। क्या चला रहा बोलो, टीवी शोरूम। अलॉन्ग विथ टीवी शोरूम इट इज़ ऑल्सो इंगेज इन प्रोवाइडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस। टीवी के साथ क्या दे रहा हो, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। टर्नओवर ऑफ द टीवी शोरूम वाज 72 लाख। कितना टर्नओवर है, 72 लाख। एंड रिसीव्स ऑफ द रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस वाज 36 लाख। मतलब टीवी से उसका टर्नओवर कितना बोला इन लोग, 72 लाख। तो 10% ऑफ टर्नओवर, तो 72 लाख का 10% कितना आएगा, 7.2 लाख। जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 7,20,000 और 5 लाख विच एवर इज हायर। तो मतलब विच एवर इज हायर का कंसेप्ट में कितना चाहिए, 7,20,000। मतलब वो टीवी का शोरूम वाला है जो रिपेयरिंग का काम कर रहा है, रिपेयरिंग से पैसा
उसका कितना से ज़्यादा नहीं हो सकना चाहिए, 7,20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 7,20,000 से ज़्यादा नहीं होगा तब फिर ये गुड्स बेचने वाला जो टीवी बेच रहा, तभी तभी फिर वो कंपोजिट स्कीम में रजिस्ट्रेशन क्या ले सकता है। तो हमको बताओ वो ले सकता है कि नहीं। यहाँ पर बता कितना बोला है, 72 लाख, और रिपेयर से कितना पैसा आ रहा है, 36 लाख। तो बोलो वो ले सकता है। मतलब यहाँ पर कितने तक का लिमिट है बोलो, तो 36 लाख का है, तो वो कंपोजिट स्कीम में जा ही नहीं सकता है। तो आंसर पढ़ लो, नीचे आंसर क्या आया, नो इट कैन नॉट ऑफ कंपोजिट स्कीम एज द वैल्यू ऑफ सर्विस exceeds prescribed limit that is 10% of turnover और 5 लाख विच एवर इज हायर। तुम खाली नो लिख के इलाका सन्नाटा मत कर दोगे, नो इट कैन नॉट ऑफ कंपोजिट स्कीम, तुमको लिखना होगा क्यों कंपोजिट स्कीम में। तो तुमको ये वाला जो प्रोविजन अब दिखा है 10% टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर, वो इतना सा लाइन तुमको क्या है लिखना होगा एग्जाम में। फिर अब क्या बोल रहा है नंबर 2 में, विल योर आंसर चेंज, क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो सकता है इफ द टर्नओवर ऑफ द टीवी शोरूम वाज 94 लाख। टीवी का शोरूम कितना बोले लग तुम्हारा 94 लाख बोल रहा, क्या तुम्हारा आंसर चेंज हो सकता है। तो तुम करके देखो, अभी लोग 72 कितना बोल दिया 94, तो 94 का 10% 9.4 मतलब कितना हो गया 9,40,000, और ये लोग इससे पैसा कितना आ रहा बोलो, तो 9,40,000 और 5 लाख बीच एवरेज हायर कितना हो गया 9,40,000। इसका मतलब क्या हो गया, गुड्स बेच रहा है वो टीवी और सर्विस में क्या दे रहा है रिपेयरिंग, तो रिपेयरिंग से पैसा उसका कितना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 9,40,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन में लोग कितना बोला है तुम्हारा, ये लोग क्वेश्चन में कितना बोला बोलो, एंड रिसिप्ट ऑफ रिपेयर सर्विस वॉज ₹4 लाख। तो बोलो, तो वो ले सकता है कि नहीं, यस इट कैन नॉट कंपोजिट स्कीम एज द वैल्यू ऑफ सर्विस डज नॉट एक्सीड द लिमिट, क्योंकि वैल्यू ऑफ सर्विस उसका लिमिट से पार नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है, ये एक पेज का चीज़ कितना घुमा के लोग क्वेश्चन पूछा है बोले, लगेगा क्या है किताब पे एक ही पेज है, लेकिन कितना घुमा घुमा के लोग सवाल पूछा है एक तो चीज़ से। जो सोच रहे ना बाबू जीएसटी थ्योरी है बहुत खराब फंसेगा लोग, थ्योरी विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब एग्जाम में व्हाट इज कंपोजिट स्कीम आएगा कि लिखने के लिए प्रोविज़न आएगा कि राइट द प्रोविज़न ऑफ सप्लाई सर्विस, तो प्रोविज़न आएगा तो ये तुमको लिखना होगा, और ऐसा घुमा घुमा क्वेश्चन पूछा रिपेयर एंड मेंटेनेंस टीचिंग, तो भी तुमको लिखना ही होगा। तो इसीलिए थ्योरी तो तुमको क्या है, टैक्स एक ऐसा चीज़ है जो तुमको थ्योरी पढ़नी होगा, बिना थ्योरी पढ़े तुम कर नहीं पाओगे। अब थर्ड आंसर पढ़ो, जो सवाल हम तुम लोग से पूछा था, तुम लोग से सवाल क्या पूछा था, सेपरेट वाला वही सवाल है। हम खाली इसलिए तुम लोग से पूछ लिया था कि हम रात में तो पढ़ गया, मेरा दिमाग में ताज़ा ताज़ी था, तुम लोग अभी पढ़ लोगे तुम लोग का हो जाएगा। ABC ऑप्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन इफ मिसेज ABC ऑप्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर द टीवी शोरूम एंड फॉर रिपेयर सेंटर, कैन इट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम ओनली फॉर टीवी शोरूम, क्या वो टीवी शोरूम के लिए कंपोजिट ले सकता है, इसको लेने होगा, दोनों एक ही कंपनी है तो अलग अलग नहीं ले सकता। नो इट कैन नॉट ऑफ कंपोजिट स्कीम ओनली फॉर टीवी शोरूम एज ऑल ब्रांचेस ऑफ द SAC कैन ऑप्ट स्कीम टुगेदर ओनली, क्या बोल रहा है जितना ब्रांचेज है कंपनी का ये सबको एक SAC माना जाएगा, अलग अलग का अलग अलग हम लोग कंपोजिट स्कीम और ये ले नहीं सकते हैं। तुमको एक बात बताओ, तुमको अगर ये मज़ा लेना ही है 1% वाला तुमको मज़ा लेना है, तुम्हारा दिल में क्या तकलीफ होगा बताओ, हम प्रैक्टिकल चीज़ बता दे रहे, तुम्हारा दिल में क्या तकलीफ होगा कि हम लोग सर्विस दे रहे हैं जिसका वजह से गुड्स मेरा वो लिमिट पार कर जा रहा, तो तुम कहा लेगा नो इट कैन नॉट ऑफ कंपोजिट स्कीम, तो तुमको बहुत तकलीफ हो रहा है ये बात का। चला अच्छा खासा हम 1% ट्रेडर थे, अच्छा खासा 1% देते और क्या है ये जंजाल से दूर हो जाता है, इनपुट आउटपुट इस सब का जंजाल से क्या है, इतना हिसाब कौन रखेगा। लेकिन सर्विस का वजह से तुमको वापस से उतना हिसाब रखने हो रहा, क्योंकि तुम इट कैन नॉट ऑफ कंपोजिट स्कीम, तो तुमको रेगुलर टैक्स पेयर होगा, तो 18% के हिसाब से तुमको टैक्स का, तो बोलो तकलीफ होगा कि नहीं होगा। चलो कहाँ 1% जाता और कहाँ जा रहा है बोलो 18%, तो तुम क्या दिमाग लगाओगे बताओ, ऐसा जाहिल आदमी, ऐसा पढ़ा लिखा आदमी तो दिमाग नहीं लगा सकोगे, ऐसा जाहिल आदमी दिमाग लगा कर दिखाओ कि 1% में ही तुम रहोगे और तुम्हारा टर्नओवर इतना है कि तुम इसको घटा भी नहीं सकते, जो बात तू बोल रहा हो घटा देंगे,
भाई अगर 36 लाख का जो पड़े, अगर 36 लाख का रिपेयर एंड सर्विस है और 72 लाख का वो है, तो तुम 36 लाख में तुम कितना घटाओगे भाई? 72 लाख मतलब कितना गया? 7 लाख, 72 लाख। 72 लाख का 10% कितना हो गया? तो 7 लाख 20 हजार। तो तुम, और तुम्हारा एक्चुअल रिपेयर से कितना पैसा आ रहा है? 36 लाख पहले वाला क्वेश्चन के हिसाब से, तो तुम 36 लाख को कितना घटाओगे? 7 लाख 20 हजार रुपया कर सको, 36 लाख को घटाओगे? हाँ, 8 लाख रुपया होता तो तुम 10-20 हजार दाया बाया करके तुम 7 लाख 40 हजार कर। 36 लाख में से कितना घटाओगे तुम? कितना हिसाब इधर हेरा फेरी करोगे कस्टमर के साथ? तो बोलो एज अ जाहिल आदमी क्या दिमाग लगाओगा? पढ़ा लिखा आदमी तो नहीं दिमाग लगा सकोगे, जाहिल आदमी की तरह दिमाग लगाओ कि तुम 1% ही दोगे। 1% सर्विस को हटा देगा, मतलब जो 32 लाख रुपया आ रहा है वो बोल देगा नहीं हमको 32 लाख रुपये नहीं चाहिए। किसी और का मतलब उसका नाम में है। हाँ बेटा या उसका घर वाला कोई होगा तो तुम करोगे क्या? एक ब्रांच इन लोग का बोल रहा है, जितना ब्रांच एसएससी का सब के माना जाएगा, तो तुम अलग अलग ले नहीं सकते, तो तुम एसएससी ही चेंज कर दो साला को। एसएससी बोल रहा ना, एक ही एसएससी का सब रहेगा तो अलग अलग ले नहीं सकते, तो तुम एसएससी को ही चेंज कर दो। अपना नाम में क्या कर लो बोलो तो? अपना नाम में गुड्स का ऊपर ले लो, और सर्विस के ऊपर क्या कर लो? अलग जीएसटी नंबर ले लो। वाइफ है या माँ है बाप है, तो किसी का भी नाम में क्या कर लो तुम? मतलब तुम दो दो जीएसटी नंबर चला, अपना ही नाम में तो दो दो होगा नहीं, तो आईसीसी ही चेंज कर दो। अपना नाम में खाली, वालेकुम सलाम बैठ जाओ। अपना अपना नाम में क्या करो तुम? गुड्स का ले लो, 1% लो और मजा लूटो उसका। और सर्विस केस में क्या करो? माँ का नाम में, माँ का पैन कार्ड है, बाप का पैन कार्ड है, उसका नाम में क्या करो? जीएसटी नंबर उससे ले लो, तो उसका इसमें 18% जाएगा। और अपना जो 72 लाख का सेल है उसका पर कितना जाएगा? उसका चक्कर में भी तो 18% का चक्कर में नहीं ना फंसा होता। तो यही लोग जाहिल आदमी लोग क्या करता है? दिमाग लगा। अब जाहिल आदमी लोग क्या करते हैं? एक तो दिमाग लगाए, उसके बाद एक तो इसमें डिसएडवांटेज क्या था? इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। तो मान लो तुम्हारा सर्विस नहीं है, या हम ऐसी प्रैक्टिकल लाइफ में काम करते हैं तो जज बता रहे हैं। अब तुम्हारा सर्विस नहीं है, तुम खाली मोबाइल ही बेच रहे हो या खाली टीवी शोरूम ही तुम्हारा टीवी बेच रहा है, लेकिन तुम्हारा कुछ कस्टमर बंगाल के अंदर है और कुछ कम बंगाल का बाहर है। तुम अगर कंपोजिट स्कीम में जाते हो तो फिर तुम माल बाहर बेच नहीं सकोगे, और कंपोजिट स्कीम में नहीं जाते हो तो फिर सब तरफ बेचोगे तो 18% लगेगा। और अगर इंडिया का खाली कलकत्ता बंगाल के अंदर बेचोगे तो 1%, और चाह रहे हो कि बाहर बेचे तो साला 18%। तब उस जगह में फिर तुम क्या करोगे? तुमको बाहर भी बेचना है, तुमको कलकत्ता के अंदर ही बेचना है, अब तुमको एक 1% में का रह के काम करना है, 18% नहीं देना है। मतलब 18% तो बाहर अगर बेचोगे तो 18%, और अंदर वाला कितना बोलो? 1%। लेकिन अगर रेगुलर टैक्स पेयर में लोगे तो अंदर वाला में भी 18, बाहर वाला में भी 18। उसमें भी क्या करोगे बोलो? उसमें भी दो जीएसटी नंबर लोगे, उसमें भी ऐसे ऐसे दो कर दोगे, दो बिल बुक रखोगे। बंगाल के अंदर वाला कोई अलग बिल बुक काटोगे टैक्स इनवॉइस, और बंगाल का बाहर जो बेचेगा तो का एक तो और कंपनी खोल के रखोगे। मान लो कंपनी का नाम हो गया एसटी इंटरप्राइज, एक तो कंपनी नाम कर दो टीएच इंटरप्राइज। एसटी और टीएच घुमा फिरा कर दो नाम में, तो एसटी विदिन है तो उसमें काटो 1%, और जहाँ बंगाल का बाहर है तो कहीं तो काटो। तो एक आदमी को कह दो फॉलो, मतलब मेंटेन सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू से दो अलग अलग आदमी है, लेकिन एक ही आदमी दोनों कर रहा है। खाली जब रिटर्न लगेगा जीएसटी रिटर्न, तो दो अलग अलग बैंक अकाउंट नंबर, दोनों अलग अलग, पैन कार्ड आधार कार्ड सबका है, ट्रेड लाइसेंस फैशन सब अलग अलग। तो तुमको अगर 1% 18% करना है तो थोड़ा पैसा तुमको किस में खर्चा करनी होगा बोलो? लीगल डॉक्यूमेंट में खर्च, दो ट्रेड लाइसेंस बनानी होगा, दो पैन कार्ड, दो बैंक स्टेटमेंट, दोनों में 10-10 हज़ार रुपया मेंटेन करने होगा, तब जाकर तुम ये लाभ का उठा सकोगे। ठीक है, ठीक है, फ्री में इतना दे दीजिए। ये सब भी अगर एग्जाम में अगर आया, अलग लोग पूछेगा नहीं इतना इतना गहरा ये लोग सवाल, क्योंकि तुम लोग प्रैक्टिकल तो काम नहीं कर रहे हो ना, कि सबका सवाल का जो जवाब क्या है तुम लोग
दे सकोगे। ठीक है आप ठीक है, तो इसी के साथ एक कॉम्पोजिट स्कीम का आधा चैप्टर का हुआ तुम्हारा समाप्त हो गया। ठीक है, ठीक है अब बाकी कल जब कराएंगे अगला वीडियो में नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें क्या करेंगे, बोले इसके ऊपर क्वेश्चन कराना है। इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, एक ही सवाल दे देगा, बोलेगा एज अ रेगुलर टैक्स पेयर के हिसाब से टैक्स लायबिलिटी निकालो, कॉम्पोजिट स्कीम के हिसाब से टैक्स, दोनों से बताओ कि कौन सा बेहतर होगा वो एसएससी के लिए, कि वो रेगुलर टैक्स पेयर में जाए कि कॉम्पोजिट टैक्स पेयर में। तो उसका हम लोग कल कराएंगे क्लास। ठीक है।